नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। हनुमान पुत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो विषय ऐसा है जिसे अधिकतर व्यक्तियों ने जो है बिल्कुल कहते हैं ना पीछे डाल दिया है। वो है पितृ। पितरों को जो हमारे हिंदुओं में अब बहुत ही वो स्थान नहीं रहा जो उन्हें देना चाहिए था। क्योंकि पितरों को मैंने देखा है, जो मैं आपको व्यक्तिगत रूप में बता रहा हूँ। देखिए, ये कोई वो नहीं है, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप में जो मैंने देखा है दुनिया को, वो जो है पितरों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। अब पितरों को अमावस्या पे तो आप भूल ही जाइए, श्राद्ध में भी वो आस्था नहीं रही बहुत से व्यक्तियों में कि वो अपने पितरों को बहुत वो आस्था के साथ भोजन करा रहे हैं। और उनके पितर बहुत बुरी बुरी स्थितियों में हैं। ऐसी ऐसी स्थितियों में उनके पितर भोजन ग्रहण करने आते हैं अपने श्राद्ध पर, कि उनके फटे हुए कपड़े होते हैं, बहुत बुरी स्थितियों में होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए, पितर जो लोग विश्वास नहीं करते, मानते हैं कोई खाना नहीं लेने आता। मैंने लोगों के व्यक्तियों के मुख से ये उनके कथन सुने हैं स्वयं। उनका ये मानना है कोई खाना लेने नहीं आता, ये सब बेकार की बातें हैं, पंडितों ने लूटने की दुकान बना रखी है, सब लूटने के सौदे हैं। ऐसे ऐसे विचार कथन मैंने दुनिया के मुख से सुने हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में भी ये विचार हो कि पितृ अपना भोजन ग्रहण करने, स्वीकार करने नहीं आते, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है आपके दिमाग में। अगर आप इतवार के दिन भी पितरों के नाम या अमावस्या के दिन कुछ भी निकालने खड़े होते हैं, देखिए, आप इस लायक नहीं हैं कि आप स्वयं देख सकें कि पितर कुछ लेने आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ऐसा नहीं है नहीं होती। बहुत लोगों को है दिव्य दृष्टि प्राप्त, लेकिन वो लाखों करोड़ों में कुछ ही हैं जो स्वयं देख सकते हैं कि हाँ, पितर महाराज हमारे आ रहे हैं, और जो भी हम उन्हें दे रहे हैं, उनके नाम निमित्त दे रहे हैं, वो स्वयं लेके जाते हैं। आप जैसी आंख बंद करके उनके निमित्त कुछ भी निकालते हैं तो वे स्वयं आते हैं लेने। और आपको खैर, आप उस स्टेज पर इंसान जब भी पहुंच पाता है जब वो बहुत अधिक पूजा करता है, तो धीरे धीरे उसकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है। खुलते खुलते अगर आप अपने पितरों को गायत्री भी देते हैं, जो कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होती है, तो आपको ये भी दिख जाएगा कि कौन से पितर हमारी गायत्री लेने के लिए आए हैं, जो कि आते हैं। तो मैं पितरों के बारे में ये बता रहा था मित्रों कि पितर अगर आपके बिगड़े हुए हैं तो वो आपके घर में कोई भी कार्य नहीं करने देते। भगवान भी अगर स्वयं आपको देना चाहेंगे और अगर पितर आपके नाराज है तो वो नहीं दे सकते। सर्वप्रथम आपको पितरों को मनाना चाहिए। देखिए, पितरों में भगवान जैसी ही शक्ति होती है, वो भगवान स्वरूप ही होते हैं। लेकिन आपको ये एक बात बहुत बड़ी जो ध्यान रखने वाली होती है, देखिए, आप भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए, भगवान तो पूरे, आप कह दें ब्रह्मांड का या पूरी दुनिया के स्वामी हैं, जिन्हें हर आदमी पूजा कर रहा है, जिनकी पूज रहा है। तो उन्हें तो देखिए, कितने भगवान को अगर आप देखें, भगवान को अपनी आप रख के देखें उस जगह, तो उन्हें तो कितने व्यक्तियों की बात सुननी है। लेकिन क्या आपके पितरों की कोई और पूजा कर रहा है? क्या उन्हें कोई और अपनी बात कह रहा है, या वो और किसी व्यक्ति के तरफ देख रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ आपकी तरफ देखते हैं। और उनके पास किसी का कार्य करने के लिए कोई वो नहीं होता, ना ही उनको कोई पूछता है, उनको सिर्फ आप पूछते हैं। पितर महाराज हो गई, सती माता हो गई। सती माता अगर आपको पता हो तो, बहुत कम लोगों को पता होगी वैसे, सती माता होती हैं। देखिए, ये जो होते हैं ना देवता जो होते हैं हमारे पितर महाराज, सती माता, इनमें बहुत शक्ति होती है और ये आपके काम चुटकियों बजाकर कर सकते हैं अगर आप इन्हें पूजते हैं। तो पितरों को और सती माता जो होती है अगर हो आपकी, तो उनका भी पूजन अमावस्या के दिन, और अगर चाहे तो आप इतवार के दिन भी, या अमावस्या के दिन तो अगर आप कर ही लें, एक अमावस्या छोड़ के कर लें, जरूर सब नहीं कर पाते तो
ज़रूर करना चाहिए। देखिए पितरों के लिए अगर आप कुछ भी नहीं, अगर आपके घर में परेशानियां चल रही हैं, आपके कार्य नहीं हो रहे, घर में शादी नहीं हो रही है, पैसा नहीं आता, और इस तरह की जो भी परेशानी चल रही है, अधिकतर जो परेशानियों का कारण होते हैं हमारे पितर होते हैं, जो कि अतृप्त होते हैं और बहुत बुरी स्थितियों में होते हैं। तो अगर वो बहुत बुरी स्थिति में और आप उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो फिर वो आपका इलाज बनाते हैं, जिसे मैं आपको साफ शब्दों में कहूँगा, बिल्कुल वो आपका इलाज बनाते हैं कि आपने हमारा ये इलाज कर रखा है तो हम आपका ये करेंगे। फिर वो बिरट जाते हैं। तो आपको करना क्या है, बहुत ही आसान उपाय है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, मैं बहुत बड़ा बताऊँ आपको। आपको इतवार के दिन और अमावस्या के दिन, देखिए अमावस्या के दिन तो अगर आप खाना दे दें खीर बना के तो अति उत्तम ही होता है, खैर वो तो, लेकिन अगर नहीं भी दे पाते आप, तो इतवार के दिन तो आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध, वो भी कच्चा, और साथ में कटोरी में 2-4 चम्मच चीनी, और 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है, ये तो मिनिमम बता दिया मैंने आपको, कम से कम ये देना है। रख लीजिए आगे, अपने आगे रख लीजिए। अच्छा तो ये है, आप आसन बिछा लीजिए, बैठ जाइए, सामने का आसन दीजिए, कुशा का अति उत्तम है, और अपने सामने दूध, चीनी का वो कटोरी, और उसमें 5 रुपये, 10 रुपये रख दीजिए चीनी में, और एक लुटिया ले लीजिए, और बैठ के आपको हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ के आपको आह्वान करना है कि हे पितृ महाराज, मैं, जो भी आपका नाम है, पिता का नाम, गोत्र और अपने घर का पता आपको बोलना है, जो पोस्टल एड्रेस होता है, और आपको कहना है पितरों महाराज, मैं आपका आह्वान करता हूँ, और मैं, जो भी एड्रेस सब बोल दिया आपने, मैं आपके निमित्त इतवार के दिन ये दूध, चीनी और दक्षिणा स्वरूप जो भी मेरे से बन पड़ा, जिसमें मैं सामर्थ्य हूँ, आपके निमित्त निकाल रहा हूँ या पूज रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करो, और आप हमारे घर में समस्या है, हमें आशीर्वाद प्रदान करो, हमारे ये कार्य करा दो, आप हम पे दया करो पितृ महाराज। ये करके आपको पानी 3 बार घुमा देना है, और हाथ जोड़ के माथा टेक लेना है। सामने आसन जो आपने दिया है, पितृ महाराज आएंगे, उस आसन पे विराजमान होंगे, वो आपका ये ग्रहण करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी समस्या भी सुनेंगे। देखिए अब आप पितृ हो या किसी भगवान हो, आप किसी की भी अगर पूजा करते हैं, सबसे अच्छे नियम थे, अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपने आसन रख, आप पे आप पूजा कर रहे हैं, तो बराबर में एक आसन जरूर देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई पूजा करते हैं, तो आप ये मानिए कि जो भी कोई देवता आते हैं, उनके गण आते हैं। देखिए आप अगर कोई भी पूजा करेंगे, तो उस पूजा को ग्रहण करने के लिए देवी देवता या उनके गण जरूर आते हैं, जो आपकी पूजा को लेकर जाते हैं। तो जब वो, या आप किसी देवता को या आप पितरों को गायत्री ही दे रहे हैं, तो गायत्री लेने आते हैं, तो अगर आप आसन देंगे तो आसन पे विराजमान होंगे, वरना वो खड़े रहते हैं। तो आप बराबर में आसन दें, और आसन, अपने आसन से उनका जो आसन है थोड़ा सा आगे रखें, उनका जो कोना है आपके आसन से थोड़ा आगे होना चाहिए। और आप अगर जैसे दे रहे हैं, तो पहले उनका आसन बिछाइए, अपना बाद में उनका बिछाइए, माथा टेकिए उस पर, फिर अपना बिछाइए, अपने पे माथा टेके, फिर बैठिए, फिर आप आह्वान करिए, जिसकी भी आप पूजा करें सर्वप्रथम उसका आह्वान करना चाहिए, और उन्हें आसन देना चाहिए कि आप आसन पे विराजमान हो और मेरी पूजा को आप ग्रहण करो। देखिए पूजा तो सब करते हैं, इन नियमों के अनुसार अगर आप थोड़ी पूजा करेंगे, एक लुटिया में जल रखिए अपने पास आगे, तो क्योंकि जो भी देवी देवता आते हैं, अगर आप जल रखेंगे तो उसमें फूंक मार के जाते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं। फिर उस जल को या तो आप तुलसा जी में दे सकते हैं पूजा के उपरांत, या आप उसको अपने घर में छिड़क सकते हैं, बहुत ही अति उत्तम होता है। तो मैं जो पितरों की बता रहा था, खैर बात ये, तो आप वो दीजिए। और अमावस्या के दिन अगर भी आप दूध, केले, फल भी दे सकते हैं, अगर आप सामर्थ्य हैं तो फल दे दीजिए, बर्फ़ी दे दीजिए, पर मिनिमम मैंने बताया दूध, चीनी, और ये तो आपको देना ही है अमावस्या को और इतवार को। ये गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप ये करिए, और ये मान के करिए कि हम जो दे रहे हैं ज़रूर पहुंच रहा है और हमारा ज़रूर काम बनेगा। तो आप ये काम करिएगा, और आप जब ये काम करेंगे तो महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। देखिए अगर आप कर सकें तो अति उत्तम, बिल्कुल अति उत्तम जिसे कहते हैं। देखिए इंसान करना नहीं चाहता, बिना करे किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। देखिए मैंने किया है, मैं जो बता रहा हूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कोई वो नहीं हूँ बहुत बड़ा विद्वान या कोई, लेकिन मैंने जो पूजा की है उससे प्राप्त किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
मैं कोई लिखी पढ़ी बातें नहीं बता रहा, जो मेरे अनुभव है, अनुभवों से ही मैंने आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। और मेरा भला हुआ है तो मैं चाहता हूँ आपका भी भला हो। तो आप ये करिए। और अगर आप सामर्थ्य जो सबसे उत्तम है पितरों को मनाने का जो उपाय, हमारे भी पितर बहुत बिगड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा, मैं बताऊंगा कभी आपको। तो अब तो वो बहुत शांत है। तो आपको ना उन्हें गायत्री देनी चाहिए, गायत्री की माला, जो पितरों को सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम होती है, प्रिय है। जो गायत्री होती है ना, वो हमारे पितरों को देसी घी की तरह लगती है, जैसे हम किसी को देसी घी पिला रहे हों। आज हमारे पितर आते हैं, पूरे गहनों में सजे रहते हैं। हर पितर हमारा गहने पहन के आता है, बहुत अच्छे अच्छे। पहले बहुत बुरी स्थिति में थे, आज बहुत अति उत्तम स्थिति में। आप कहेंगे कैसी बातें करता है ये, क्या पितर इसको दिखाई देते? देखिए हमारे हमारे पास है कुछ ऐसा हिसाब कि हमें दिख जाते हैं कि कौन क्या लेने आ रहा है। इतवार को भी जिस दिन भी हम कुछ देने के लिए खड़े होते हैं, ऐसा हुआ नहीं कि कोई ना लेने आया हो, तो लेने आते हैं। आप इस बात पे यकीन करिए। और जो मैंने बताया इस काम को आप करिए पितरों के, ये अति उत्तम है। देखिए कुछ करेंगे तभी कुछ मिलेगा, बिना करे कुछ नहीं मिलता। अगर आप गायत्री दे सकें तो ये अति उत्तम है। आप गायत्री दीजिए आसन बिछा के और आह्वान करिए पितरों महाराज का। और आपको जो गायत्री देनी है उसका मैं तरीका बताता हूँ। देखिए आपको जो गायत्री देनी है पितरों को, वो भोलेनाथ के द्वारा पहुँचानी है। आप भोलेनाथ को पहले प्रणाम करिए, उनकी एक माला करिए ओम नमः शिवाय की, और उन्हें प्रणाम करिए। भोलेनाथ भंडारी बाबा आपकी सदा ही जय हो। और अपना नाम फिर बोलिए, भोलेनाथ जय हो, भोलेनाथ महाराज की जय हो, गायत्री माता की जय, जय हो पितरों महाराज की जय। फिर अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम, अपने घर का पता, और बोलिए हे भोलेनाथ, मैं जो भी आप हैं अपना नाम बोल दीजिए। मैं एक गायत्री या 2 गायत्री मंत्र की माला, कम से कम 2 जैसे देनी चाहिए, 2 गायत्री मंत्र की माला अपने पितरों के निमित्त कर रहा हूँ। आप कृपया इन माला को उन्हें उन तक पहुँचाने की कृपा करें, और आप अपना आशीर्वाद उन पर सदा बनाए रखें, और उनका यानी आपके पितरों का और अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखें। ये आपको प्रार्थना करनी है पहले भी, और जब आप गायत्री कर लें तो उसके बाद भी। तो देखिए भोलेनाथ में शक्ति होती है। वो भोलेनाथ जो है अपने हिसाब से गायत्री को अपने पास रखे रखते हैं और अपने पितरों तक उस गायत्री को पहुंचाते हैं। तो आप ये करिए, देखिए बहुत अति उत्तम। अगर आप गायत्री दे सकें तो इससे तो अच्छा ही नहीं है। देखिए 15 मिनट लगेंगे, 2 माला में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ पूजा पाठ आपको करना पड़ेगा, और बदलाव आप अपने आप देखेंगे अपने घर में। और व्यसनों से दूर रहिए, बुरे जो विचार हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। पॉजिटिविटी अपने आप घर में ऐसी आती चली जाएगी, लड़ाई नकारात्मकता निकलती चली जाएगी घर से। और जब भगवान आते हैं घर में, और अगर कर सको आप शाम के टाइम जब भी पूजा करें, सुबह के टाइम रामायण खोल लो, रामायण लगा लो, शुरू कर लो। ज़्यादा नहीं कर सकते, 1 पेज रोज, क्योंकि जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी महाराज, उनके पाठ हो जैसे ही शुरू होता है वो तुरंत आते हैं हाजिरी लगाने। देखिए अगर वो हाजिरी लगाने आएंगे, चाहे आपने एक ही पेज पढ़ा, तो आप वो ज़रूर आते हैं। और वो आएंगे, जब आपके घर में पधारेंगे तो आपके कष्टों को देखेंगे ज़रूर, घर की स्थिति को देखेंगे, तो वो ज़रूर कुछ करेंगे। छोटे छोटे कार्य हैं, अगर आप करेंगे तो देखना बहुत कुछ प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। और आपके घर में आप सुधार अपने आप देखेंगे, और मुझे भी बताएंगे कमेंट करके कि अगर आपने किया तो कि हमें कितना फ़ायदा हुआ। जो मैंने बताया आपको, ये सब मैंने अपनी जो मैंने किया है और जिससे प्राप्त भी किया है वही बताया है। हनुमान जी महाराज ऐसे देव हैं, और वही पितरों के, हनुमान जी में बताई जाती है पितरों को पूजना, और बहुत कार्य बनाते हैं। क्योंकि पितरों महाराज को कार्य बनाने के लिए आप उन्हें और दुनिया का कार्य नहीं बनाना, उन्हें सिर्फ आपका कार्य, आपके लिए भगवान है वो आपके भगवान है जो आपकी सुनेंगे सिर्फ। बस बशर्ते आपको उनकी पूजा करनी है। जैसे आप किसी देव की पूजा करते हैं, तो इसी तरह आपकी उनकी पूजा करनी है, ये मान के कि ये हमारे पितर महाराज भगवान हैं, देवता हैं। उन्हें ऐसी तरह तवज्जो दीजिए आप, फिर देखिए चमत्कार। आप कहेंगे कि बाब हमारे घर में तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? लंबी हो गई थोड़ी,
तो आप ज़रूर करिए इसे। मैं चाहता हूँ आपको फ़ायदा हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जानकारी बांट रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जिसे भी जो सुन रहा है वो करे और लाभ उठाए, जन कल्याण हो। अगर जन कल्याण हुआ तो बस ये समझिए आप, मेरा जीवन जो है मैं अपना सार्थक मानूंगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि चलिए बाय। जय हो श्री बालाजी महाराज की जय, हो हनुमान जी महाराज की जय।